अच्छा, अब देखो डी ऑर्बिटल में हमारे पास सब ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? सब ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ना। किस तरीके से? ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 और 5। ठीक है। शुरू के 3 जो होते हैं ना हमारे पास, ये वाले। ठीक है, शुरू के 3 ये होते हैं इन बिटवीन एक्सिस ना। सी, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन तीनों को हम बोलते हैं इन बिटवीन एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन बिटवीन एक्सिस। ये इन बिटवीन एक्सिस वो लाई करते हैं। और जो वो लास्ट के दो होते हैं ना, इनको बोलते हैं ऑन द एक्सिस। ये हमारे पास होते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और ये जो लास्ट के दोनों हैं इनको बोलते हैं अलोंग द एक्सिस या ऑन द एक्सिस, दोनों इनको बोलते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास होते किस तरीके से हैं? ये दोनों अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है। और ये दोनों ये 3D में होते हैं। ठीक है, ये 3D शेप है। ठीक है। अभी होते किस तरीके से? अच्छा देखो, इनको बनाने का मैं एक मेथड बता रहा हूँ, उसी तरीके से करना है ना। देखो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया? ये मैंने दो एक्सिस ड्रॉ किया, लेकिन ये 3D है, सो आई हैव टू ड्रॉ एन अनदर एक्सिस। ये मैंने एक और एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब इसको, अच्छा देखो, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि 3D में एक्सिस जो है वो फिक्स होते हैं। नहीं भाई, फिक्स नहीं होते। आप जिसको चाहो एक्स बोलो, जिसको चाहे वाई बोलो, जिसको चाहे जेड बोलो, इट इज टोटली अप टू यू। आप जिस तरीके से आपको आसानी है आपको बोल सकते हो। ठीक है, मैंने इसको वाई बोला, इसको एक्स बोला, इसको जेड बोल दिया। ठीक है, इस तरीके से कर लो तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप जब 2D करते हो, जब अभी ग्राफ भी ये बनाते हो, तो एक्स और वाई इसी तरीके से बोलते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, जो जेड है उसको बोल देते हैं एक्स, और जो एक्स है उसको बोल देते हैं जेड। और ये वो समझते हैं शायद ये फिक्स है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद मैं अगर यहाँ पे डी एक्स वाई ये प्लॉट करूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं इन बिटवीन एक्सिस की ना। अगर मैं डी एक्स वाई यहाँ पे मतलब तो ये प्लॉट करूंगा, तो मुझे डी एक्स वाई, तो मुझे जो ऑर्बिटल प्लॉट करना है वो एक्स और वाई के दरमियान प्लॉट करना है। ये क्या है? डी एक्स वाई। ये क्या है? डी एक्स वाई। तो जो मुझे ऑर्बिटल ये प्लॉट करने हैं ना, वो डी एक्स वाई के बीच में ये प्लॉट करना है। तो मैं क्या करूंगा? एक यूं करके प्लॉट कर दिया और एक यूं करके प्लॉट कर दिया। ये मेरा हो गया डी एक्स वाई, इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा क्या है? ऑर्बिट है, डी एक्स वाई। अब देखो, अगर उसने आपको एक्सिस फिक्स करके दे दिया और वो बोल रहा है कि भाई इन्हीं के ऊपर बनाओ, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो आपको कुछ वो बोल ही नहीं रहा ना, और बोल रहा है फुट ड्रॉ करो, तो आप वो पता है क्या करो? ये एक्सिस ही चेंज करते रहो। अभी ये डी एक्स, ये वाई, अगले में आप चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो? इसको बोल दो ऊपर वाले को बोल दो एक्स, इसको बोल दो जेड। तो ये आपके पास बन गया, अभी करंट कंडीशन में ये बन गया डी वाई और जेड। समझ आ रहा है ये? हम्म। इस तरीके से। और अगर आपने डी एक्स जेड को बनाना है, तो इन दोनों को चेंज कर दो। इसको बोल दो एक्स, इसको बोल दो वाई। तो ये डी एक्स जेड को बन गया। अब ये एक्स और जेड के वो बीच में। ठीक है। लेकिन अगर वो आपको फिक्स करके दे रहा है, तो फिर तो आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा ना। जैसे कि फर्ज करो, ये हम जो इनिशियल था उसी पे आता है। ये वाई है, ये जेड है और ये एक्स है। ये आपने एक्स और वाई ड्रॉ कर दिया, डी एक्स वाई। ठीक है। अब वो आपसे बोल रहा है कि भाई मुझे, उसने आपको एक्सिस प्लॉट करके वो दिए हुए हैं ना, अब आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब आप इसको वाई, जेड और एक्स। अब लेट से उसने बोला कि अब मुझे एक्स और डी एक्स जेड ये प्लॉट करके दो। तो अब ये डी एक्स और जेड के बीच में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यूं करके, क्योंकि दरअसल बात है, मेरे एक्सेस जो है ज़रा वो ये जो मेरा जेड बना है ज़रा गलत बन गया, तो इस वजह से मुश्किल हो रही है।
तब भी सही बना है थोड़ा। ये हो गया मेरा एक, और एक हो गया यूं तरीके से। अभी मैंने यूं करके क्यों वो बनाए दोनों ने, इन दोनों का रीजन क्या है, क्योंकि भाई ये इन बिटवीन एक्सिस है, यानी कि मुझे डी एक्स जेड, ये मेरे पास डी एक्स जेड है ना, तो मुझे इन बिटवीन डी एक्स जेड को बनाना है, यानी एक्स और जेड पे नहीं आना चाहिए। इस तरीके से मैंने बनाया, ठीक है। ये मेरे पास हो गए अलोंग द एक्सिस, इसी सॉरी इन बिटवीन एक्सिस, इसी तरीके से होते हैं अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस दो होते हैं, वो तो बिल्कुल अलग ही होते हैं, ठीक है। हम्म। अलोंग द एक्सिस कैसे होते हैं? ये मेरा वाई है, ये मेरा जेड है, ये मेरा एक्स है। वाई, जेड और एक्स। अब यहाँ पे मुझे बोल रहा है यहाँ पे बनाओ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बनाओ डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर ही लिखा था ना मैंने, यस। अब ये अलोंग द एक्सिस है ना, तो इसमें एक्स और वाई के ऊपर वो बनेगा सिंपल यूं करके। एक यूं बन गया और एक डम्बल यूं बन गया। ये मेरा बन गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर किस तरीके से बनता है? सबसे पहले बनता है बीच में टोनेट, एक टोनेट बन गया यहाँ पे। सही। उसके बाद इस टोनेट के अंदर से एक ऑर्बिटल पर निकलता है। इस तरीके से मेरा डी जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब ना पता है होता क्या है। जिस तरीके से डी ऑर्बिटल में आप आगे जाते, ये मतलब रहोगे ना 3D 4D 5D, तो साइज ना बड़ा होता हो जाता है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी वीक होती जाती है ना। आपकी एक्यूरेसी इतनी एफिशिएंट वो रहती ही नहीं है। तो जिस तरीके से आप आगे मूव ये करोगे ना, जैसे 3D का जो साइज है, अगर मैं तीन साइजेस को ये कंपेयर करूँ, 3D 4D और 5D, तो 5D का साइज 4D से वो बड़ा होगा, 4D का 3D से बड़ा होगा, 3D का स्मॉलेस्ट साइज होगा। क्योंकि जिस तरीके से देखो, जिस तरीके से शेल्स बढ़ रहे हैं ना, तो आप उतना ही क्या कर रहे हो, वो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो। तो जो न्यूक्लियस की जो जो ग्रिप है इलेक्ट्रॉन पे, वो हो रही है वीक। जो जो न्यूक्लियस की ग्रिप है इलेक्ट्रॉन पे हो रही है वीक। तो आपकी जो प्रिडिक्शन है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, वो होती है वीक, तो आपकी प्रिडिक्शन लेस एफिशिएंट होती है, तो साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये मेरे पास लार्जेस्ट है। जैसे यहाँ पे इन सब के ये दिए हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल ये एग्जैक्ट है, यहाँ पे इससे पहले मैंने आपको बना के तो दिखा दिया था, ठीक है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट बने हुए हैं। ये है मेरे पास लॉन्ग एक्सिस वाले, और ये है मेरे पास इन बिटवीन एक्सिस वाले। सही।